जय हिंद दोस्त, जय भारत, नमस्कार। आज हम मध्य प्रदेश के संभाग पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। हम उन 10 के 10 संभागों को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे याद करते हैं तो ये संभाग हमको भूल जाता है, हमारे दिमाग से उतर जाता है। इसलिए सबसे पहले हम इसको एक ट्रिक बनाए हैं जो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। ट्रिक केवल एक लाइन में है और उस ट्रिक के माध्यम से हम पूरे के पूरे जो 10 के संभाग हैं वो 10 संभाग हम एक साथ याद कर सकते हैं। तो देखा जाए तो कुछ ऐसे हमारे पास कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो फैक्टों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक के माध्यम से याद किया जाए तो बेटर होगा, क्योंकि हर फैक्ट को अगर हम देखें वैसे पढ़ें तो वैसे याद नहीं होता। इसलिए हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो कैसा होना चाहिए? ट्रिक के माध्यम से होना चाहिए। इसलिए इसको हम आपके लिए एक ट्रिक बनाए हैं, देखेंगे कौन सा ट्रिक है। तो ये मध्य प्रदेश का संभाग है, हम मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश का संभाग देखेंगे। तो क्या है? गौरी की सास और भौजाई नाच रही है। ठीक है, इसको आप भौजाई भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? भौजाई। तो गौरी एक लड़की है जिसकी शादी कहीं हुई है, तो उसकी जो सास है और उसकी जो भौजाई है, दोनों सास और भौजाई किसी खुशी के मारे वो आपस में नाच रही हैं। तो केवल आपके जो संभाग हैं, तो हमें भी बहुत खुशी होना चाहिए कि हमारे मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं, तो इससे हमें भी खुशी में नाचना चाहिए कि हमारे मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। 10 संभाग मतलब छोटा संभाग नहीं, बहुत कहा जाए हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, इसीलिए तो 10 संभाग बनाए गए हैं। बहुत से जनसंख्या है इसीलिए तो संभाग बनाए गए हैं, नहीं तो क्यों बनाए जाते हैं। तो 10 संभाग हैं, 52 जिले हैं। कितने संभाग हैं? 10 संभाग। बोलिए कितने संभाग हैं? 10 संभाग। जिले कितने हैं? बोलिए कितने हैं? 52 जिले हैं। तो आपको भूलना नहीं चाहिए 10 संभाग और कितने जिले? 52 जिले। लास्ट जिला कौन सा बना था? लास्ट जिला आपका कौन सा था? निवाड़ी, जो टीकमगढ़ से अलग होके बना था। यहाँ ये वाला निवाड़ी था जो टीकमगढ़ से अलग होके बनाया था। अब सबसे पहले देख लेंगे ये जो हमारे संभाग हैं, हम आपको मैप के थ्रू भी दिखाएंगे, वैसे भी ट्रिक के माध्यम से भी समझाएंगे। तो सबसे ऊपर देखेंगे चंबल संभाग है। कौन सा संभाग है? चंबल। इन संभागों के जितने भी जिले हैं वो भी मैं आपको ट्रिक के माध्यम से ही पढ़ाऊंगा, ताकि आपको कभी भी भूले ना। तो सबसे ऊपर देखेंगे चंबल संभाग, फिर नीचे याद रखे रहना है कि उसके नीचे कौन सा संभाग है? ग्वालियर संभाग। सबसे ऊपर चंबल, फिर चंबल से नीचे ग्वालियर, फिर उसके बाजू में देखेंगे सागर संभाग है। कौन सा है? सागर संभाग। फिर सागर संभाग के पूर्वी भाग में देखेंगे तो रीवा संभाग आता है। कौन सा संभाग आता है? रीवा। फिर रीवा के नीचे शहडोल है, शहडोल के बाजू में जबलपुर है। कौन सा संभाग है? जबलपुर। कभी हो सकता है आपको संभाग पूछ दे कि कौन सा संभाग किस राज्य से सटा हुआ है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। फिर उसके जबलपुर के बाद नर्मदापुरम संभाग है। कौन सा संभाग है? नर्मदापुरम। पहले ये नर्मदापुरम इस संभाग का नाम नहीं था, पहले होशंगाबाद था। पहले किस नाम से ये जाना जाता था? होशंगाबाद संभाग। लेकिन बाद में इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया और क्या नाम रख दिया गया? नर्मदापुरम संभाग। फिर नर्मदापुरम के संभाग के ऊपर देखेंगे भोपाल संभाग है। कौन सा संभाग है? भोपाल संभाग है। फिर भोपाल के बाजू में देखेंगे उज्जैन संभाग है, और उज्जैन के नीचे कौन सा है? इंदौर संभाग। तो कितने संभाग है? 10 संभाग। तो आपका ये पहला हो जाएगा, जब चंबल पहला, ग्वालियर दूसरा, सागर तीसरा कर लेते हैं, रीवा को चौथे स्थान पर ले लेते हैं, शहडोल के 5वें स्थान पर ले लेते हैं, जबलपुर 6वें स्थान पे, नर्मदापुरम 7वें स्थान पे, भोपाल को 8वें स्थान पे, उज्जैन को 9वें स्थान पे और इंदौर को 10वें स्थान पे। तो कितने संभाग हैं? 10 संभाग। अब ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बता ही दिया है ट्रिक,
तो गौरी की सास और भौजाई नाच रही है। गौरी लड़की है, उसकी सास और भौजाई दोनों खुशी के मारे नाच रहे हैं, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? 10 संभाग है। इसी के खुशी में वो नाच रही हैं कि देखो देखो हमारे मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? 10 संभाग। तो 10 संभाग की खुशी में वो नाच रही हैं। तो देख लेंगे, ग से आपका क्या हो जाएगा? ग्वालियर संभाग। ग से क्या हो जाएगा आपका? ग्वालियर संभाग, जो यहाँ है चंबल के नीचे। तो ग से क्या हो जाएगा? ग्वालियर। फिर उ से क्या हो जाएगा आपका? उज्जैन संभाग। उ से क्या हो जाएगा आपका? उज्जैन संभाग। तो यहाँ देखेंगे जो 9वें नंबर पे हम बताएं आपको, तो क्या हो जाएगा? उज्जैन संभाग। फिर इसके बाद री से देखेंगे, तो री से आपका क्या हो जाएगा? रीवा संभाग। री से क्या हो जाएगा आपका? रीवा संभाग हो जाएगा। फिर इसके बाद जो हमारा की है, तो की वर्ड हमारा ये साइलेंट है, इसका अर्थ कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद देखें, सा है, 2 सा है, तो एक सा से आपका सागर संभाग हो जाएगा। कौन सा संभाग होगा? सागर। एक सा से आपका शहडोल संभाग होगा। कौन सा संभाग होगा? शहडोल। फिर इसके बाद और हमारा साइलेंट है। फिर भौ से यानी भो से क्या हो जाएगा आपका? भोपाल संभाग। फिर ज से आपका जबलपुर संभाग, और ई से आपका क्या हो जाएगा? इंदौर संभाग। ई से क्या हो जाएगा? इंदौर संभाग। ई से क्या हो जाएगा? इंदौर। ई से इंदौर, ई से इंदौर। ठीक है। फिर नच, नच से क्या हो जाएगा? नाच रही। न से हो जाएगा नर्मदापुरम संभाग। न से नर्मदापुरम संभाग। ठीक है। और च से आपका क्या हो जाएगा? चंबल संभाग। च से चंबल संभाग। तो गौरी की सास और भौजाई नाच रही हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? 10 संभाग। 10 संभागों की खुशी में नाच रही हैं। तो क्या पढ़ोगे? आपका ट्रिक क्या है? गौरी क्या है? गौरी की सास और, ठीक है ना, गौरी की सास और, गौरी की सास और, गौरी की सास और भौजाई क्या कर रही हैं? नाच रही हैं। गौरी की सास और भौजाई नाच रही हैं। गौरी की सास और भौजाई नाच रही हैं। आपको कुछ याद नहीं करना है, गौरी को याद कर लेना है, फिर सास को याद कर लेना है, फिर भौजाई को याद कर लेना है, फिर नाच है, नाच को याद कर लेना है। ठीक है। तो अक्सर महिलाएं नाचा करती हैं, तो ये पूरा महिलाओं से ये ट्रिक संबंध है। तो गौरी की सास और भौजाई नाच रही हैं। अब संभाग से कुछ अलग देख लेंगे, वो संभाग से संबंधित है। तो देखेंगे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? जो सबसे ज्यादा कहा जाए क्षेत्रफल वाला संभाग मध्य प्रदेश में कौन सा है? तो जबलपुर है। कौन सा संभाग है आपका? जबलपुर। जो क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल मतलब जिसका विस्तार बहुत हो, वो क्या कहलाएगा आपका? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? कौन सा है? जबलपुर। फिर न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब होता है सबसे कम। न्यूनतम का मतलब होता है सबसे कम। अब सर्वाधिक क्षेत्रफल में आपको जबलपुर वैसे भी देख रहा होगा, आप पूरे संभागों को देखिए अच्छे से, सबसे बड़ा आपको यही नजर में आता होगा। फिर सबसे कम, सबसे कम में देखिए सभी संभागों से देखिए सबसे कम ये छोटा सा दिखता है, यानी आप चंबल को मिलाएंगे तो चंबल का इतना है, तो ये सबसे कम है। तो सबसे अगर क्षेत्रफल में कहा जाए तो सबसे न्यूनतम संभाग, तो न्यूनतम कौन होगा? दोनों पड़ोसी सबसे ज्यादा और न्यूनतम। जब दोनों पड़ोसी के आपस में टकराव होता है तो जो ज्यादा मजबूत रहता है वो सोचता है छोटा वाला हमसे बड़ा ना हो, तो ये भी आपस में टकरा रहे हैं, तो जो छोटा बड़ा है तो दोनों एक ही पास है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में जबलपुर और सबसे कम वाले में शहडोल, जो दोनों क्षेत्रफल में है। फिर इसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या। ठीक है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन सा है? इस वाले इंदौर में, इंदौर संभाग में है। तो और सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? शहडोल में। तो सबसे कम, तो देखेंगे जो सबसे ज्यादा है तो इस कोने में आके भाग गया है क्योंकि मुंबई के किनारे में है, तो सबसे ज्यादा ये संभाग है इंदौर वाले में जनसंख्या है, और सबसे कम ये वाले संभाग में शहडोल वाले। तो दोनों क्या है? दोनों किनारों में है, तो ये हमें याद रखे रहना है। फिर इसके बाद बात किया जाए सबसे ज्यादा लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुषों में कितने महिलाएं हैं। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात
किस संभाग में है, जबलपुर वाले संभाग में है, क्योंकि क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो वहां जनसंख्या का बसावट भी ज्यादा होगा तो लिंगानुपात भी ज्यादा होगा। और कहा जाए मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, तो 1000 पुरुषों में 931 महिलाएं हैं। कितने महिलाएं हैं, 931। फिर इसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है, चंबल में है। कहाँ है, चंबल में। कहाँ है न्यूनतम लिंगानुपात, चंबल में। अगर देखेंगे बीहड़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा संभाग है, तो आपका चंबल ही संभाग होगा। कौन सा संभाग होगा, चंबल संभाग होगा। दोस्तों आज संभाग के लिए हमारा इतना ही, 10 के 10 संभाग हमने पढ़ लिया। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें लाइक कमेंट करके बताइए।